ठंड में एक कंबल में देवरानी जेठानी के मायके वाले। माँ, आपको मेरे लिए रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं शादी विकास से ही करूंगी। तेरा दिमाग खराब है? तू इतने अच्छे रिश्ते को छोड़कर उस गरीब से शादी करना चाहती है? माँ, मुझे वो बहुत पसंद है और आप मेरी फिक्र मत करो। जब इंसान किसी को पसंद करता है तो गरीबी में भी वो खुश रहता है। पूजा और नेहा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थीं और वो दोनों ही विकास और अनिल नाम के गरीब लड़कों से प्यार करती थी, जो कि दोनों ही भाई थे। दोनों ही दोस्त अपने घर में जिद करके अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती हैं और जब शादी करके ठंड में कांपती हुई अपने ससुराल वो आती हैं तो वो अपना गरीब ससुराल देखकर हैरान हो जाती हैं। पूजा, अब तो तुम मेरी जेठानी बन गई, पर हमारा ससुराल तो हमारी सोच से भी ज्यादा गरीब निकला। कितना छोटा सा घर है, हम इस झोपड़ी जैसे घर में कैसे रहेंगे? हमने अपनी मर्जी से शादी करी है, हम अपने मायके वालों से भी मदद नहीं मांग सकते। अब हमें यहीं पर एडजस्टमेंट करना होगा और हम दोनों दोस्त हैं ना, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद के लिए। भाभी, अंदर आ जाओ। हमारे घर में आपकी तरह मखमली बिस्तर तो नहीं है, पर यहाँ पर आपको ठंड नहीं लगेगी। ये मैंने बिस्तर बिछाया है ना, बहुत मोटा है। अब आशा अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है और दोनों बहू जाकर जमीन पर लगे बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं। जेठानी जी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मुझसे आज चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। पर नेहा, अब हम इस घर की बहुएं हैं, इस घर की जिम्मेदारी हमारी है। कोई बात नहीं भाभी, अगर आप दोनों को ज्यादा ही ठंड लग रही है तो आज खाना मैं बना देती हूँ, आप कंबल ओढ़कर बैठ जाओ। पर रीता, हमारे होते हुए तुम। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों भी इंसान हो और तुम्हें तो ऐसे हालातों का सामना करना भी नहीं आता, फिर भी तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। अब तुम दोनों कंबल ओढ़कर थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम मैं और रीता संभाल लेंगे। इस तरह रीता और आशा दोनों देवरानी जेठानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा पूजा के पेरेंट्स नेहा के घर पर आपस में सलाह मशवरा करते हैं और अपनी बेटियों से मिलने का प्लान करते हैं। नेहा और पूजा हम दोनों की ही बेटियां हैं। उन दोनों ने अपनी जिद की वजह से उन गरीब लड़कों से शादी तो कर ली, पर हमारा फर्ज बनता है कि हम एक बार अपनी बेटियों को देखाएं कि वो इस ठंड में कैसी हैं। भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से पूजा की शादी हुई है, ना तो मेरी उससे बात हुई है और ना ही मैं उसे देख पाई हूँ। दोनों के घर वाले सलाह मशवरा करके अगले ही दिन अपनी बेटियों से मिलने के लिए उनके ससुराल आते हैं, जहां वो घर आते ही देखते हैं कि पूजा और नेहा के ससुराल वाले फटे पुराने स्वेटर पहने कंबल में बैठे हैं और उनकी दोनों बेटियां काम कर रही हैं। पूजा बेटी, क्या हालत हो गई है तुम दोनों की? ऐसी जिंदगी जीने के लिए तुम दोनों ने हमसे बगावत करके इन गरीब लड़कों से शादी करी। समधी जी, आप सब यहाँ बिना बताए यूं अचानक से? आइए बैठिए ना। हम यहाँ बैठने नहीं, अपनी बेटियों से मिलने के लिए आए हैं। हाँ पापा, हम दोनों देवरानी जेठानी यही हैं, आप सब बैठ तो जाइए। नेहा, जल्दी से सबके लिए अदरक वाली चाय बना दो, बाहर बहुत ठंड हो रही है। हाँ जेठानी जी, बस अभी बना लेती हूँ। रीता, तुम जरा दुकान से कुछ नमकीन बिस्किट ले आओ। बेटा, तेरे ससुराल वाले इतने गरीब हैं कि उनके घर में एक नमकीन बिस्किट भी नहीं है अपने मेहमानों को देने के लिए, और ना ही उनके पास ढंग का बिस्तर और कंबल है। तुम दोनों कैसे रात काटती हो? अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने मायके वालों का स्वागत करती हैं। देखते ही देखते रात बढ़ जाती है और जब पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है तभी बाहर से एक अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। सभी गांव वाले ध्यान दीजिए, बर्फ ज्यादा गिर रही है, इसलिए कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। सब अपने अपने घर में ही रहना, बाहर रास्ता बंद हो चुका है। पापा, मैं तो कहती हूँ आप सब एक रात यहीं रुक जाइए। हाँ पापा और अंकल, पूजा दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक रात की तो बात है, बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है, सारा रास्ता जाम पड़ा है। अरे हम यहाँ 1 घंटे और नहीं रुक सकते, एक रात तो दूर की बात है। और वैसे भी हम अपनी गाड़ी से आए हैं, हम अपनी गाड़ी से आराम से चले जाएंगे। सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा, और वैसे भी हम इस घर में इन फटे पुराने कंबलों को ओढ़कर अपनी रात तो नहीं काट सकते। यहाँ सोने से अच्छा है कि हम अपनी कार में सो जाएं। पर माँ, रहने दो देवरानी जी, अगर हमारे घर वाले नहीं रुकना चाहते तो उन्हें जाने दो।
अपने घर वालों की बातें सुनकर नेहा और पूजा को बहुत बुरा लगता है और उनके मायके वाले अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो लोग वापस घर आ जाते हैं। माँ, पापा, अंकल, आंटी, आप सब वापस आ गए। जेठानी जी, कितना अच्छा लग रहा है ना अपने मायके वालों को फिर से यहाँ देखकर। अब तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे ना? आइए, हम आपके सोने का इंतजाम कर देते हैं। सोने का इंतजाम तो होगा, पर कोई कंबल है तुम्हारे पास? नहीं ना? गांव में कोई दुकान बताओ, हम तुम्हारे लिए हमारे लिए कंबल लेकर आते हैं। हाँ, यही बाजार में एक दुकान है। हाँ ठीक है, हम जाते हैं। नेहा और पूजा के पिता दोनों गांव के बाजार जाते हैं, पर बर्फबारी होने की वजह से सारी दुकानें बंद थी और कंबल लेने के लिए उन्हें गांव के बाहर जाना पड़ता। पर बाहर जाने के लिए सारे रास्ते बंद थे, तो वो दोनों वापस आ जाते हैं। आ गए आप? मिला कंबल? नहीं मिला, सारी दुकान बंद है। चलिए, कोई नहीं। चलो, अब तुम देवरानी जेठानी दोनों अपने माता पिता के रहने का और सोने का इंतजाम करो, और जब तक मैं एक नया कंबल निकाल देती हूँ। मैंने वो नया कंबल अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था, पर सोच रही हूँ कि इस वक्त उस कंबल को अपने मेहमानों को दे दूँ। शादी के लिए तो दोबारा से नया कंबल खरीद लूंगी, पर इस वक्त कंबल लेने के लिए कहाँ जाऊंगी? अब एक कंबल में हम दोनों फैमिली सारी रात गुजारेंगे। रहने दो, यहाँ इसे कंबल में सोने से अच्छा है हम बैठकर सारी रात गुजार ले। पूजा की मम्मी की ऐसी बातें सुनकर भी आशा नया कंबल निकालकर घर आई मेहमानों को देती है और देवरानी जेठानी की फैमिली उस कंबल को लेकर आपस में खींचने और लड़ने लगते हैं। अरे बहन, थोड़ा कंबल मुझे भी दे दो, ठंड लग रही है। पर बहन, मेरे पास कंबल है ही कहाँ। माँ, तुम वो कंबल आंटी को दे दो ना, तुम पुराना कंबल ओढ़ लो। तुम रहने दो माँ, तुम पुराना कंबल ओढ़ लो। हम क्यों ओढ़े पुराना कंबल? गलती करी हमने इस ठंड में यहाँ आकर। भाई, अरे मैं तो अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ सोने। यहाँ मैं नहीं सो पा रहा इसे एक कंबल में। पूजा के पिता अपनी गाड़ी में सोने चले जाते हैं, पर वहां उन्हें ठंड लगती है तो वापस उसी एक कंबल में आ जाते हैं। इस तरह पूजा और नेहा के घर वाले न सोने का फैसला लेते हैं और कंबल लेकर खींचातानी करने लगते हैं, पर कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता और वो लोग सो जाते हैं। तो वहीं पूरा परिवार फटे पुराने कंबल ओढ़कर सोता है और अगली सुबह पूजा और नेहा की फैमिली की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि इतने ठंड में पूरा परिवार सिकुड़ कर एक दूसरे को पकड़े हुए उस एक कंबल को ओढ़कर आराम से सो रहा है। माँ, पापा, अंकल, आंटी, आप लोग उठ गए। माफ करना, हमारी वजह से सारी रात आपको बहुत परेशानी हुई एक कंबल होने की वजह से। अरे परेशानी तो हुई बेटा, पर मैंने ये देखा सारी रात कि हमारी बेटियां जो ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं, वो कैसे सारी रात फटे पुराने कंबल में एक साथ एक दूसरे को पकड़कर सोई हुई थी। और तुम्हारी सास ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा। अरे इसलिए बेटा, अब तुम लोगों को और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ कंबल, रजाई और कपड़े दिलाकर जाऊंगा। और हाँ, अपने दोनों पति को बोलो जहां मैं काम पर लगाऊं उन्हें वहां चुपचाप काम कर लें, ताकि इस ठंड में तुम दोनों देवरानी जेठानी का अच्छे से ख्याल रख सकें। पापा, आप अपनी बेटियों की चिंता करते हैं, इसलिए हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, आप जहां बोलेंगे हम वहां नौकरी करेंगे। हाँ पापा, अब आप बेफिक्र हो जाइए। इस ठंड में मैं और आपकी बेटियों को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह नेहा और पूजा की फैमिली उनकी मदद करते हैं और उनके पतियों को नौकरी देते हैं, जिस वजह से अनिल और विकास अपनी फैमिली और बीवी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। वैसे दोस्तों, सर्दियों में आप कितनी रजाई या कंबल लेकर सोते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।